ठीक है, इसमें अपन क्वेश्चन के देखेंगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्वेश्चन निम्नलिखित में से सर्वप्रथम जो यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया या अमेरिका के जो एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त किसने की थी? ये जो ये एक साथ थे पहले, तो ये किसने की थी? तो इब्राहिम ऑस्ट्रेलिस ने जो संभावना व्यक्त की थी, जो उसने क्या माना था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका है जो एक साथ होने की है, जो जुड़े होने की संभावना सबसे पहले जो इब्राहिम ऑस्ट्रेलिस ने की थी। ठीक है, यहाँ तक ये जो क्वेश्चन आप याद रखो, तो यूरोप हो गया या जो अफ्रीका हो गया, इनके जो एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त किसने की? तो इब्राहिम है जो ऑस्ट्रेलिस ने की थी। ठीक है, इसके बाद अपन है जो आगे चलते हैं। इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि महाद्वीपों महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेगनर दिया था। कब दिया था? तो आप 1912 में इसको जो याद रखो। और इसके जो मेन दूसरा क्या है, जो पक्ष में जो प्रमाण थे, प्रमाणों को आप जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक, इसको चीज को याद रखोगे। और इसका जो भूगर्भिक काल था, उन कालों के बारे में ध्यान रखो, किस काल में जो कौन सी घटना हुई थी, ये चीजें आप याद रखोगे मेन। ठीक है, उसके बाद है जो अपन अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें क्या है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नीचे दिए कथन है, वेगनर के अनुसार है जो महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक जो वर्ध भाग था, उसको जो महाद्वीपीय भाग को अपन क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक संपूर्ण स्थल का निर्माण था। उसके चारों तरफ जो विस्तृत जो जलीय भाग था, उसको है जो पेंथालासा, ये स्टेटमेंट दे रखा है, तो जो कथन है इस पर विचार करना। और इनके जो मध्य एक उथला हुआ सागर था, उसको इन्होंने जो तैतीस सागर नाम दिया, जो उथला हुआ सागर है उसको तैतीस सागर नाम दिया, ये पहला स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तक ये सही। पेंजिया के विखंडन के फलस्वरूप जो उत्तरी भाग था, जो उत्तरी भाग जो लॉरेशिया, उत्तरी भाग को या जो लॉरेशिया या फिर गोंडवाना, और दक्षिणी भाग को इन्होंने क्या नाम दिया था? गोंडवाना कहलाया था। ठीक है, तो उपयुक्त कथनों में से जो कौन सा सत्य है? तो अपन ने जो पढ़ा था कि जो वो पेंजिया था, और दूसरा क्या था, पेंथालासा था जल से। और उसका जो दो विखंडन हुए, तो उत्तरी भाग है जो अंगारालैंड या गोंडवाना लैंड, सॉरी गोंडवाना लैंड, या इसको अपन अंगारालैंड या लॉरेशिया, और उसका जो गोंडवाना लैंड नाम देते हैं। ठीक है, तो ये कथन दोनों क्या है, इसमें अपन कर सकते हैं कि सी राइट है, एक और दो दोनों सही। उसके बाद अपन है जो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो प्रमाण है के बारे में देखते हैं। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन के किन प्रमाणों को जो प्रस्तुत किया गया था महाद्वीपीय विस्थापन के समय। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है जो, देखो ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, किन प्रमाणों को है, तो महाद्वीपीय तटरेखा जो जिगसा रूप में साम्यता है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है जो सही है, क्या इस जिगसा साम्य के रूप में, ठीक है, जिगसा के रूप में है। ठीक है, तो ये एक आप एक याद रखोगे। दूसरा इसमें क्या दे रखा है, जो चट्टानों की आयु में समानता, ये अपन अभी अपन ने ये चीजें जो पढ़ी, आयु है, ये प्लेसर निक्षेपण के रूप में अपन ने ये जो पढ़ा था। ठीक है, प्लेसर निक्षेपण जो सोने की सिराई थी, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। और लेमुर नामक के जीव की उपस्थिति के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो ये चीजें जो, तो इसमें क्या आ जाएगा, कितने स्टेटमेंट है, तो आपको अगर ये पहला भी राइट है, सेकंड भी राइट है, थर्ड भी राइट है, और जो फोर्थ भी राइट है, तो अगर अपन टूट में देखेंगे तो क्या आ जाएंगे, उपरोक्त है जो सभी वाला राइट हो जाए। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में आने के लायक है। ठीक है, इसके बाद अपन जो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो टिलाइट को परिभाषित करता है? इसने क्या कहा, टिलाइट को जो परिभाषित करेगा, टिलाइट क्या थे, तो उनके बारे में अपन ने जो भी पढ़ के आए हैं। तो ये क्या थे, जो ये ज्वालामुखी पदार्थों के जो अवसादों से निर्मित चट्टान, क्या ये है, या फिर ये जो नदियों के जो अवसाद है, या फिर ये जो अवसादी चट्टान है जो हिमानी निक्षेपण से, या जो मरुस्थलीय सतहों की सतहों के नीचे जो पाए जाने वाले समुद्री जीवों के अवशेष? नहीं, तो ये क्या है, ये अपन ने स्पष्ट रूप से पढ़ा था, ये क्या था, हिमानी निक्षेपण थे। ये क्या थे, हिमानी निक्षेपण को है जो अपन टिलाइट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें और क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगनर के अनुसार है जो महाद्वीपीय विस्थापन में कौन सा बल उत्तरदायी था? महाद्वीपीय, वेगनर ने जो महाद्वीपीय एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, कौन सा था? एक तो जो पोलर ध्रुवीय या जो फ्लाइंग बल है, या फिर ज्वारीय बल है, या गुरुत्वाकर्षण बल है, या मेंटल भाग में सहवन धाराओं के द्वारा उत्पन्न बल। तो ये देखो अपन जो एक तो एनसीईआरटी पे तो कौन सा दो बल लिखे हुए, परंतु अपन ने जो थ्योरी पढ़ी थी या साइंस सिंह की बुक में जो गुरुत्व बल भी लिखा हुआ है, कौन सा लिखा, एक तो गुरुत्व बल, एक है जो प्लवनशीलता बल, और ये कौन सा है, ज्वारीय बल लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, तो इसमें आप देखोगे तो ऑप्शन कट करो। देखो अपन ये जो मेंटल भाग में सेवनी धाराओं के द्वारा उत्पन्न बल, ये अपन नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये अपन क्योंकि ये जो सेवनी धाराओं बल है, ये जो 1829 के बाद है, जो 1930 में स्टार्ट होता है, परंतु वेगनर का सिद्धांत कब का है, 1912 का। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जो स्टेट में जो कथन है, इसको है जो काटने का प्रयास करें। अगर 4 नंबर है जो इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल एक आंसर हो नहीं सकता, तो अपन क्या करेंगे, 2 और 3। और एनसीईआरटी में जो पोलर ध्रुवीय भी लिखा हुआ है और ज्वारीय बल भी लिखा, तो ये दो दोनों है जो राइट है, तो ऑप्शन है जो ये अपना राइट हो जाए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या देख रखा है, महाद्वीपीय के विस्थापन में संबंध में जो आर्थर होम्स के द्वारा प्रस्तुत सेवनी धाराओं का सिद्धांत में नीचे दिए गए कथनों पर आपको क्या करना है, इस संबंध में विचार करना। जो कथन महाद्वीपीय जो
सेवनी ऑर्थर होम्स ने क्या किया, इस सिद्धांत के तहत पृथ्वी के मेंटल भाग में सेवनी धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। कौन से भाग में? मेंटल भाग में, तो ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद ये इस सिद्धांत के अनुसार है जो महासागरीय नीतल के चट्टानों पर सामान्य व उत्क्रमणीय चुंबकीय क्षेत्र है जो ये बटियां पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखो आप इसमें देखेंगे, ये चुंबकीय उत्क्रमण या चुंबकीय संरक्षण है, ये जो 1960 के बाद में स्टार्ट हुआ, ये कौन सा था? और ये सिद्धांत कब का है? ये सिद्धांत है 1930 का। तो ये जो चुंबकीय उत्क्रमण की बात के ऊपर है जो यहाँ सही नहीं पाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो दो सिर्फ कथन केवल एक सही हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक कथन सही हो जाएगा। उसके बाद है जो नीचे दी गई घटना पर अपन को क्या करना, विचार करना। इसमें क्या है, जो समुद्री जो अधतली में जलमग्न यहाँ पर्वत है, ठीक है, जो अपन क्या पढ़ा था, समुद्री जो अधस्थली थी जलमग्न पर्वत और गहरी खाइयां जो प्राय महाद्वीप के किनारों पर स्थित है, तो अपन ने ये पढ़ा था महाद्वीप के किनारों पर है जो गहरी खाइयां पाई जाएगी, यहाँ जो गहरी खाइयां और जो जलमग्न पर्वत है, तो ये पर्वत कट गए, यहाँ क्या हो जाएगा, पर्वत कट गए, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद महासागरीय चट्टानें हैं जो क्या है, महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा क्या नवीन, ये क्या कह रहा है, महासागरीय चट्टानें हैं जो महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाले चट्टानों की अपेक्षा क्या है, नवीन है, तो यहाँ ये सही, तो इसमें क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य पूछा, तो ये इसमें ये पर तो दोनों सत्य हो जाएंगे, ठीक है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में? तो ये कौन है, जो प्रशांत महासागर, ये क्या है, ये वन डे एग्जाम कई बार क्वेश्चन पूछा जाता, तो रिंग ऑफ फायर है जो प्रशांत महासागर, ठीक है। उसके बाद है इसे दिए गए कथनों में सुमेलित करना, ठीक है, कौन सा सुमेलित है, सॉरी। तो इसमें अगर अपन देखेंगे तो महाद्वीपीय जो सीमा है ये क्या महाद्वीपीय किनारों पर है, ठीक है, और उसमें क्या गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है, अपन ने जो गहरे समुद्र के बीच का और महाद्वीपीय किनारों का भाग है, तो ये सही है। उसके बाद द्वीपतलीय मैदान ये क्या महासागरों से बहाकर लागे अवसादी है, तो ये भी अपन ने अभी पढ़ रखा है। उसके बाद ये जो मध्य जो कटक है, तो ये क्या, ये प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न प्रकार के द्वीप है, तो ये क्या हो जाएगा, गर्त हो जाएगा, ये तो क्या यहाँ पर जो भूकंप जैसी घटनाएं यहाँ जो होती है, तो ये गर्त हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गर्त हो जाएगा, तो इसमें आप एक और दो सम्मिलित है, ठीक है। अब अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि सागर जो अध्यस्थल का विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए इसने जो किस अवधारणा पर विचार नहीं किया था, ठीक है। तो अपन ने जो हैरियस का सिद्धांत पढ़ा था इसमें जो कौन सी चीजें नहीं आई थी, तो मध्य महासागरीय घटकों के सारे जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, यहाँ पर आयु में समानता है, यहाँ जो समान जो विस्तार होता है लावा का, वो भी पढ़ा था। तो इसमें जो जीवाश्मों के वितरण है, यहाँ मध्य महासागरीय घटकों के दोनों ओर जो तरफ चट्टानों का जो निर्माण का समय है वो समान था, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीवाश्म के बारे में नहीं पढ़ा, जीवाश्म के बारे में सिर्फ है जो वैगनर है जो व्याख्या करता है, और इसमें गहराइयों के साथ है जो भूकंप का उद्गम केंद्र है जो कड़े के साथ भूकंप का उद्गम केंद्र का विश्लेषण भी होता है, परंतु जो ये नहीं, इसमें जो असत्य असत्य पूछा है या क्या है जो नहीं है, ठीक है, कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ये हो जाएगा जीवाश्म वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जो अपन निम्नलिखित में से कौन सा है जो सत्य है, इसके बारे में अपन जो पढ़ना है, ठीक है। तो मैकेंजी पार्कर और मॉर्गन ने जो विवर्तनिक की जो अवधारणा है जो 1967 में प्रदान की थी, ये अपन ने जो पढ़ रखा है। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, विवर्तनिक की जो प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल मंडलों से मिलकर बनी थी, तो ये सही है, क्या है, जो विवर्तनिक की जो महासागरीय भी होगी और महाद्वीपीय प्लेट भी होगी, ठीक है, ये प्लेट विवर्तनिक के अनुसार। और महासागरीय स्थल मंडल प्लेट की है जो मोटाई है जो महाद्वीपीय प्लेट की अपेक्षा कम है, ये क्या कह रहा है, जो इसकी जो मोटाई है महासागरीय प्लेट की, वो महाद्वीपीय भाग की तुलना में क्या है, कम है, तो ये क्या हो जाएगी, कम है, तो ये क्या हो जाएगी, तीनों स्टेटमेंट है जो राइट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसमें और क्या, प्लेट संचलन के फलस्वरूप होने वाली जो प्लेट की सीमाओं के संबंध में जो असत्य कथन क्या है, इसमें जो प्लेट की अपन अभिसारी है अपसारी है या फिर जो पढ़ा है, तो उसके बारे में जो स्टेटमेंट रूपांतरण है इनके बारे में क्या दे रखा है, तो इसमें अपन देखेंगे तो जो अपसारी सीमा के अंतर्गत है जो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में हटती है, तो अपन ने पढ़ा है, तो ये इस प्रकार है जो प्लेट एक दूसरे में विपरीत दिशा में जाती है, अगर विपरीत दिशा में जाएगी तो इसमें क्या आ जाएगा, जो नई क्रस्ट का निर्माण होगा, तो इसमें देखते हैं अपसारी सीमा के और जो नई क्रस्ट का निर्माण होता है, तो ये भी पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। इसके बाद अभिसरण सीमा है जो एक दूसरे की ओर तरफ आती है, एक दूसरे का अति नीचे दब जाती है, जो इसमें क्या होता है भू प्रॉपर्टी जो नष्ट होती है, तो ये भी क्या स्टेटमेंट सही है। इसके बाद रूपांतरित सीमा पर है जो नई प्रॉपर्टी का निर्माण और नई क्रस्ट का विनाश दोनों होता है, तो इसमें क्या न तो कोई नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और नई नष्ट होता है, ये स्टेटमेंट है जो असत्य है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है अगला, पेंजिया का प्रयोग है जो किसके द्वारा किया गया था, पेंजिया जो शब्द है इसका प्रयोग है जो किसके द्वारा किया गया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने जो कहा था, ये जर्मन भाषा का शब्द है, पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी या स्थल ही स्थल, ठीक है। उसके बाद है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए, इसमें है जो भूसन्नति सिद्धांत से क्या होता है, तो भूसन्नति सिद्धांत से पर्वत निर्माण होता है,
ठीक है, चतुष्फलकीय परिकल्पना किससे संबंधित है? ये जो महाद्वीपीय जो उत्पत्ति से संबंधित है। उसके बाद है जो स्थिर से तरंग सिद्धांत है वो किसका है? तो स्थिर तरंग सिद्धांत के बारे में अपन इसमें देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ज्वारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्वारीय उत्पत्ति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, स्थलीय जो तरंग है वो किससे? ज्वार की उत्पत्ति से। और अवतलन सिद्धांत है जो क्या हो जाएगा? प्रवाल भित्तियों से संबंधित हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन है जो फर्स्ट में 3 बैठ रहा है और बी में जो 4 बैठ रहा है और थर्ड में 1 और ये ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है? वेगनर का विस्थापन जो सिद्धांत है मुख्य निम्नलिखित में से किसकी जो व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था? वेगनर का जो किसके लिए व्याख्या करता है तो इसमें अपन पढ़ेंगे। तो हिमयुग और हिमनदियों का संचलन के लिए या समुद्री तटों और हिमनदों का महत्वपूर्ण जो भूवैज्ञानिक समानता है। ठीक है, यहाँ इसमें भू आकृतियों और महासागरों के तल का वितरण है, यहाँ विश्व के प्रमुख जो जलवायु परिवर्तन है। तो इसमें देखेंगे तो हिमयुग और ऐसी कोई बात नहीं करती। ये क्या करता है? जो समुद्र तटों है या हिमनदों की जो समानता की बात तो करता है। ये तो पहला आता है जो बढ़ता जाए। और उसके बाद है जो इसमें भू आकृतियां और महासागरों के तल का वितरण के जो इसमें महासागरों के तल के जो वेगनर कोई बात नहीं करता है। ये तो तल की बात तो है जो एरियास के वहां तब आती है। ठीक है, और ये जो जलवायु वितरण है उसकी मूल की समस्या थी तो आप इसमें जो बी और डी है जो मान सकते हैं। बी और डी है कौन से में? ये ऑप्शन नंबर सेकंड है जो इसका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है जो सेकंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है? ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि हुई है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो महाद्वीपों के तटों में भौगोलिक एकरूपता कंप्यूटर द्वारा आकलन किया गया। ठीक है, ये एक बार अपन ठीक है किया गया था। उसके बाद है जो दक्षिणी जो महाद्वीपों में भूवैज्ञानिकों में संबंधित जो समरूपता खोजी गई थी तो ये भी है जो स्टेटमेंट महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? तो ये दोनों जो कंप्यूटर के द्वारा आकलन अपन एनसीईआरटी में पढ़ा है। और जो दक्षिणी जो महाद्वीप है जो अपन कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका और जो अफ्रीका है इनके बारे में भी तट है जो साम्य रूप में बैठ रहे थे। और उसके बाद जो पूरा चुंबकीयता है जो ये भी है जो इसकी पुष्टि भी है जो की गई थी। उसके बाद है जो सागर तल प्रसरण में भी इसमें वे प्रमाण मिले तो इसमें अपन है जो चारों स्टेटमेंट है जो सही होते हैं। निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन वैज्ञानिक के द्वारा प्रमाणित नहीं है? ठीक है, तो इन्होंने जो पूरा जीव संघ के प्रमाण दिए थे। जीग सा फिट बैठ रहा था। लेमिंग जो जीव है इसमें जो ये ऑप्शन सी नंबर लिखना जो भूल गया था। ठीक है, लेमिंग जीवों का विलुप्त होना नहीं है। लेमिंग जीव पाए जाते थे और जो पश्चिम की ओर गमन कर रहे थे तो ये भी क्या है? लेमिंग जीव तो विलुप्त नहीं है जो उपस्थित थे। तो ये स्टेटमेंट है जो सही नहीं है तो ये हो जाए। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर रॉकीज एंडीज और उत्तरी दक्षिणी में स्थित है जो बाहों का बात विस्थापन के संबंधित माध्यम से स्पष्ट किया था? तो ये जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो रॉकीज है एंडीज पर्वत जो उत्तर से दक्षिण के बाव के अथवा विस्थापन की बात की थी तो ये अपन ने जो टर्सरी कालीन जो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति के संबंधित है जो एफ बी टेलर ने इसके बारे में जो जानकारी दी थी तो इस पर सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया था। किसने किया था? एफ बी टेलर ने किया था। उन्होंने कहा था ये लॉग के रूप में जो क्या कर रही है? गमन कर रही है तो इसके माध्यम से उन्होंने जो प्रतिपादित किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से जो कौन सा साक्ष्य है जो महाद्वीप के विस्थापन की जो पुष्टि नहीं करता है? इसमें क्या कह रहा है? महाद्वीप के जो निम्नलिखित में से कौन सा जो साक्ष्य है महाद्वीप के विस्थापन की जो पुष्टि नहीं करता है? तो महाद्वीप विस्थापन है जो पूरा चुंबक तो करता है। ज्वारीय बल है जो करता है। सागरीय नीतल करता है परंतु ये जो नहीं। तो इसका ऑप्शन है जो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ये है जो राइट हो जाएगा। तापीय संकुचन है जो पर्वतों के उत्पत्ति से संबंधित। वेगनर के अनुसार महाद्वीप पे विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी था? कौन सा है जो बल उत्तरदायी था? तो वैगनर ने जो कौन से बल को उत्तरदायी माना था? ठीक है, तो इसमें जो वैगनर ने जो टाइडल फोर्स को माना था तो इसमें आप है जो ज्वारीय बल मान सकते हैं। ठीक है, कौन सा माना था? ज्वारीय बल दे रखा है। ठीक है, निम्नलिखित विधानों में सर्वप्रथम किसने जो 1960 में जो सागर नीतल प्रसरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग है जो किसने दिया था? तो ये हो जाएगा एरियस का। इसका एस एस है या एरियस। ठीक है, इसको आप नाम याद रखो। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा है जो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो प्रमाण है जो बैठता है? महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में जो प्रमाण कौन सा बैठता है? तो जिग सैफिट है और ये ट्रांसकरेंट भ्रंश ये इसके बारे में अपना नहीं पता था। विभिन्न जीवों के जीवाश्म के बारे में पता था। मेंटल में सेवन के बारे में ये जो पक्ष में प्रमाण नहीं है क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन है जो 1912 की घटना है और ये उसके बाद में है तो ये अपन इसमें ए और सी मान सकते हैं। ए और सी ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। महाद्वीप या महासागर की उत्पत्ति के जो चतुष्फल के सिद्धांत है वो किसने किया था? तो चतुष्फल के सिद्धांत है जो लोचित गिरिन का था। ये अपन ने जो स्पष्ट रूप से पढ़ा था। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने जो महाद्वीपीय भाव के सिद्धांत का प्रतिपादक जो ये क्या था? ये किस विषय में रुचि रखता था? तो ये अपन ने जो पढ़ लिया था।
मौसम विज्ञानी था, क्या था मौसम विज्ञानी या जलवायु शास्त्र था। ये वनस्पति भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार अपन जो साधारण चीजें नहीं पढ़ती है और एग्जाम में जो साधारण क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं में है जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। जो प्लेट विवर्तन की है तो इसमें क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय जो प्रवाह है जो हो जाएगा, या और चुंबकीय उसके बाद है जो भू संतुलन और पूरा चुंबकीयता, और इसमें क्या हो जाएगा ध्रुवण संचरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है जो दो, एक और तीन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, एक और तीन है जो हो जाएगा। महाद्वीपीय प्रवाह भी हो रहा है और पूरा तो चुंबकीयता की ये जो जानकारी देता है, परंतु ध्रुवण के बारे में और ऐसी इसमें कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या देगा, चतुष्फल के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से अपन को कथन पढ़ना है और सही उत्तर देना। क्या है, सही है, असत्य है, नहीं है, इनके बारे में जरूर ध्यान रखो। तो ये चतुष्फल के सिद्धांत की बात कर रहा है, तो लोचिन ग्रीन ने दिया था। ये क्या संकुचनवादी था या महाद्वीप को स्थिर मानता था, इसके ये जो, तो ये ज्यामितीय सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये बात सही है। ठीक है, उसके ये जो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति की जो व्याख्या करता है, तो ये अपने मोड़दार पर्वतों के बारे में ऐसा चतुष्फल के में नहीं पढ़ा, तो ये स्टेटमेंट एक बार काट देते। ये विस्थापन संकल्पना की है जो विस्थापन के बारे में जो नहीं करता, ये क्या संकुचनवादी था तो स्थिर मानता था, ये भी इसका गलत हो जाएगा। ये महाद्वीप या महासागर को स्थायित्व को विकास की बात करता है, ये बात है जो सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर एक और है जो चार राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कथन दे रखा है, चतुष्फल के सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों की श्रेणी को वर्तमान वितरण की ऐसी व्याख्या करते हैं। ये बिल्कुल है जो सही है, और ये इसकी मेन विशेषता है, इसके लिए सिद्धांत को है जो महत्व दिया जाता है। तो ये शीतलन और संकुचन न्याय पृथ्वी को चतुष्फल के आकार जो ग्रहण मदद की थी, तो ये भी अपन सही पढ़ा था। तो ये और दोनों सही है, और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से इसमें कौन सा कथन है जो सुमेलित नहीं है। तो पेंटागोनल डोडेकाहेड्रल है जो लॉर्ड गेल्विन की है, चतुष्फल की है सिद्धांत है जो लॉचिन ग्रीन, और महाद्वीपीय प्रवाह है जो सिद्धांत एजी वेगनर, और उसके बाद सागर नीतल प्रसरण है जो किसका है, एरियास का। तो इसमें अपन कौन सा है जो असत्य है या सुमेलित नहीं है, तो अपन को पता है पेंटागोनल है जो डोडेकाहेड्रल है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसकी जो परिकल्पना का नाम था वो क्या था, पेंटागोनल है जो किसने दी थी, व्यू मांट ने दी थी। इलीडी, इलीडी व्यू माउंट है जो परिकल्पना दी, तो इसका ऑप्शन है जो एयर हिट हो जाएगा। उसके बाद है जो सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित करना। ठीक है, तो महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है वो अपन वेगनर का है। समुद्र तल प्रसरण है जो और तहरी एस का है। ठीक है, इसमें जो एक मिनट, समुद्र तल का जो किसका है, जो एरी एस का है। ठीक है, सेवनी तरंग है जो होम्स का है, और प्रत्यावर्त सिद्धांत है जो किसका हो जाएगा, वेगनर का हो जाएगा। तो इसमें है जो तो ये वेगनर, इसमें है जो ये किसका हो जाएगा, रीड का। तो इसमें जो तीन एक है जो कौन से में आ रहा है, ठीक है, तीन एक है जो पहले में आ रहा है, तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भूवैज्ञानिक या सिद्धांतों में से एक जो संकुचनवादी नहीं है, संकुचनवादी कौन नहीं है, लॉचिन ग्रीन है, चतुष्फल की संकुचन है, लॉर्ड गैल्विन है, संकुचन है, सोलह से संकुचन है, तो टेलर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चतुष्फल के सिद्धांत है जो कब प्रतिपादित किया गया था, तो ये 1875 में जो प्रतिपादित किया गया था। वेगनर ने जो महाद्वीपीय सिद्धांत है जो पक्ष में जो कौन सा प्रमाण नहीं है, पक्ष में जो महाद्वीपीय विस्थापन का जो पक्ष में प्रमाण नहीं है, कौन सा है जो वेगनर, तो ये इंपोर्टेंट है। मैंने कहा पक्ष के प्रमाण में कई बार क्वेश्चन पूछा। भूगर्भीय प्रमाणों के आधार पर अंटार्कटिका महासागर के दोनों तटों में जो कैलोडियन और अर्सिन पर्वतों के जो समानता पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट है जो सही है पढ़ रखा है स्पष्ट रूप से। और आंध्र महासागर के दोनों तटों पर जो चट्टानों पाए जाने वाले जीवाश्म फॉसिल और वनस्पति अवशेषों में भी समानता पाई जाती है, ये भी अपन ने पढ़ रखा है। और स्केडोनिया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लैमिंग नामक के छोटे छोटे जंतु है जो अधिक संख्या में हो जाने के कारण ये जो पूर्व की ओर भागते थे, और जो स्थलता मिलने के कारण ये क्या आगे जलमग्न हो जाते थे। ठीक है, और इसमें ग्लोटोसिस वनस्पति के जो भारत है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका में पाए जाने के प्रमाणित होते हैं। तो इसमें कौन सा असत्य पूछा है, क्या पूछा है, कौन सा सत्य नहीं, तो ये इसमें जो पूर्व नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा पश्चिम की ओर भागते थे, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है जो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसमें अलग अलग पेंजिया का विभाजन कब हुआ था, तो पेंजिया का विभाजन है जो वेगनर के अनुसार है जो कार्बोनिफेरस माना गया। ठीक है, और ये है जो अपन ने कितने है जो कम से कम